प्यारे बच्चों, अब हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर आपको मिलेंगे जिससे एक्स वाई जेड होते हैं और उनके एक समीकरण युग्म यानी कि एक रेखा में युग्म मिलेगा आपको। उनको सोल्व करना है चैप्टर नंबर 3 में। अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले उसमें आपको एक टेबल याद करनी है। टेबल में क्या है, दो इस चर वाली दो समीकरण मिलेंगे आपको। उसमें आपको इनके जो गुणांक है A1 A2 B1 B2 C1 C2 में आपको अनुपात में रखने हैं। अगर A1 A2 B1 B2 आपके बराबर नहीं आए तो आपको लिखना है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं या केवल एक हल है या अद्वितीय हल है। ये लिखना है आपको जब A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है। दूसरे केस में जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों बराबर हैं तो लिखना आपको समपाती रेखाएं या अपरिमित रूप से अनेक हल है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो होते हैं इनके ये गुणांक होते हैं, जो इनके गुणांक लिखे हुए हैं x और y के। इसी तरह तीसरे केस में भी A1 A2 B1 B2 तो बराबर होंगे पर C1 C2 बराबर नहीं होगा, इसलिए उसको लिखेंगे समांतर रेखा या कोई हल नहीं है। ये पूरी की पूरी टेबल आपको दिमाग में याद रखनी है। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1। 3.1 में आपको पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित समस्याओं के में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। निम्नलिखित समस्याएं दे रखी हैं ये, उसमें इनको रैखिक समीकरण बनाना है, एक समीकरण बनाना है और उनके ग्राफ विधि से उनको हल भी करना है। फिर उनको हल भी करना है ग्राफ बनाकर। ठीक है जी। अब देखो हम कैसे करेंगे इसको। पहले क्वेश्चन को एक्सरसाइज 3.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है समझो। फर्स्ट क्वेश्चन में कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 है और 10 ही विद्यार्थी हैं, ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक पहेली की प्रतियोगिता थी यानी कंपटीशन था, उसमें भाग लिया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है जी। कि लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालनी है, दोनों निकालनी है तो दोनों को मान लेंगे। माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की y हो जाएगी, तो लिखेंगे माना लड़कों की संख्या x हुई और लड़कियों की संख्या 5 हो जाएगी। ठीक है जी। इस तरह आपको मान लेना है। तो पहले केस में वो क्या कह रहा है, फर्स्ट केस, कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे, यानी कि x और y कितने थे, लड़की और लड़के वो 10 थे आपके, लड़के और लड़कियां टोटल आपके 10 थे केस फर्स्ट में। ठीक है जी। दूसरे केस में आपको क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या, लड़कों की संख्या से। किसकी संख्या, लड़कियों की। यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें एक ग्राफ बनाना है। ठीक है जी। ग्राफ किस तरह बनाओगे, देखिए समीकरण फर्स्ट से क्या करना है, जो x + y = 10 दिया हुआ है, इस y को उठाकर उधर ले जाओ तो हो जाएगा x - y। ठीक है जी। अब इससे एक टेबल बना लेंगे, ये टेबल बनेगी x और y में। अगर हम y की जगह 5 रख रहे हैं, x = 10 - 5, तो हमारा x कितना आ जाएगा, 5, तो ये आ गया 5। इसी तरह x = 10, y की जगह अब रख दो, मान लिया 4 रख दो, y की जगह जब 4 रख दिया तो x निकल कर आ गया 6।
ये आगे निकल गए। इसी तरह y की जगह अब 6 रख दो तो x निकल के 4 आ जाएगा। 6 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह हमने 3 वैल्यू निकाल ली x और y की। ये निकली हमारी समीकरण फर्स्ट से। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड है हमारी y बराबर x प्लस 4। इसमें भी इस तरह ही हम एक टेबल बना देंगे x और y में। ये आ गई। अगर हम x की जगह 1 रख रहे हैं तो y 1 प्लस 4 यानी कि y कितना आ जाएगा 5। इसी तरह y बराबर x की जगह अब मान लिया हमने 2 रख दो। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। इस तरह रख देंगे, ठीक है। फिर मान लिया हमने x की जगह इस बार रख दिया हमने, मान लिया हमने 0 रख दो या माइनस के 1 रख दो चलो, तो y इक्वल रह जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 प्लस 4, तो y इक्वल रह जाएगा 3। x माइनस 1 रखा तो y आया 3। 3 मान इसके आ गए हमारे, 3 मान इससे आ गए, 3 मान ये आ गए। इससे हमें एक ग्राफ बना लेना है, ठीक है जी। अब देखो ग्राफ किस तरह बनाएंगे, देखो समझो। ये है ग्राफ इस तरह। ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है। इधर चलते हैं हमारे प्लस के नंबर 1 2 3 4 5 6 7। इसमें हाईएस्ट नंबर हमारे पास 6 था तो हमने इसको 7 तक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ले लो -1 -2 -3 -4 5 6 और 7। ऊपर 1 2 3 4 5 6 और 7। नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है जी। ये ले लिए। अब पहले समीकरण में हमारे पास निकल कर आए थे x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। देखो x पे 5 चलना है और y पे 5 ये रहा, तो x पे 5 और y पे 5 चल के आगे हमारे पास ये पॉइंट, ठीक है जी, दिख रहा है। x पर 5 और y पर 5 चल के पॉइंट आ गए। उसी तरह x पे फिर हमारे पास 6 और y पे 4 है। 6 और 4 चलो, 6 ये रहा और 4 ये रहा, तो चल के हमारे पास आ गए यहाँ तक, ये आ गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारे पास जो होगा 4 और 6 का, 4 ये रहा और 6 ये रहा, यानी कि पॉइंट आ गया ये। अब तीनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच दो, ये इस तरह, ये खींच हमने एक सीधी रेखा खींचेगी। ये जब आप ग्राफ में खींचोगे इसको, ये आ जाएगी ऐसे, ठीक है जी। नेक्स्ट अब दूसरी टेबल से एक रेखा खींचेगी। x पे 1 है, y पे 5। x पे 1 है तो y पे 5 हो गया ये वाला पॉइंट। उसके बाद x पर 2 है, y पर 6, x पर 2 y पर 6, यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर x पर -1 है, y पर 3 है। x पर -1 है, ये रहा -1, और y पर 3 है, यानी कि ये रहा पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच दो, ये खींच गई। इस समीकरण, इस वाली रेखा की समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10, और इस रेखा की समीकरण है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। और ये जो हमारे पॉइंट थे, इन पॉइंटों को रख लो। ये क्या क्या थे, हमारा पहला पॉइंट था ये था 5 और 5। दूसरा पॉइंट आया था हमारा 6 और 4। तीसरा पॉइंट था 4 और 6। और दूसरी सिचुएशन में पहला पॉइंट था हमारा ये 1 और 5, और ये वाला पॉइंट था 2 और 6, और ये वाला पॉइंट था -1 और 3। इस तरह आपको नहीं देना है। ये आपका ग्राफ बन जाएगा पहले के पहले क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी वाला। इस तरह करना आपको, ये कर लेंगे।
कि माना लड़कों की संख्या x होगी, लड़कियों की संख्या y होगी, दो समीकरण बना लेंगे और ये ग्राफ खींच लेंगे इस तरह। पहले समीकरण से 3 वैल्यू निकाल ली, दूसरे समीकरण से 3 वैल्यू निकाल ली और इसको इस तरह ग्राफ में दर्शा देंगे हम। ठीक है, दर्शाने के बाद अब इसने एक चीज़ और पूछी थी हमें, क्या, देखो, लड़कों और लड़कियों की संख्या भी निकालनी थी हमें। लड़कों और लड़कियों की संख्या भी निकाल लो इसमें। लड़कों और लड़कियों की संख्या कैसे निकलेगी, अब देखो, अब ये जो दो समीकरण थी हमारी, x प्लस वाई बराबर 10 थी एक तो, और ये थी x बराबर x प्लस 4 थी। इसको उठा के चाहे यहाँ पर रख दो। देखो ये y प्लस 4 थी, y इक्वल x प्लस 4 थी, तो y की जगह ही रख दो उठा के। देखो x तो जुगा तो इस y की जगह ही रख दो, x प्लस 4 और बराबर हो जाएगा 10। x जोड़कर तो हो गया 2x, इस 4 को उठाकर उधर लेते जाओ तो हो जाएगा 10 माइनस 4। ठीक है जी, सोल्व कर लो तो 2x बराबर 10 में से 4 गए 6, तो 2 तिया 6, x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, इस 3 को उठा कर यहाँ रख दो वापस, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y बराबर आ जाएगा 3 प्लस 4, तो y आ जाएगा हमारे पास 7। तो देखो x हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या, लड़के आए हमारे पास 3, और y हमने लड़कियां माना था, आए 7। 3 और 7 को जोड़ेंगे वही 10 आ रहा है। 10 ही स्टूडेंट थे हमारे क्लास में जो प्रतियोगिता में भाग लिया जिन्होंने। ठीक है जी, इस तरह करना आपको पहले का पहला पार्ट, ये वाला। ठीक है जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर, पहले के सेकंड पार्ट पर। क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, तो जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपये। तो कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य था एक कलम का मूल्य पूछ रहा है अलग अलग, तो निकाल लो अलग अलग, कोई बात नहीं। जो पहले पेंसिल कह रहे तो पेंसिल को x मान लेंगे, कलम बाद में कह रहा है उसको y मान लेंगे। देखो किस तरह करेंगे अपन, लिखेंगे माना फर्स्ट का सेकंड पार्ट, लिखो माना एक पेंसिल का मूल्य रुपये x। इसी प्रकार एक कलम का मूल्य रुपये y। इस तरह मानना है आपको, एक पेंसिल का मूल्य x हो गया और एक कलम का मूल्य y हो गया। अब कह रहा है वो क्वेश्चन में क्या, कि 5 पेंसिल और 7 कलम है, तो 5 पेंसिल 5x हो जाएगा, 7 कलम 7y हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट केस तो हो जाएगा 5x प्लस 7y, ये है आपके 50 रुपये की इक्वेशन होगी फर्स्ट। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में कह रहा 7 पेंसिल और 5 कलम है, तो 7 पेंसिल हो जाएगा सेकंड केस में 7x प्लस 5y बराबर हो जाएगा रुपये 46 रुपये, इक्वेशन सेकंड। ये दो इक्वेशन बन गई, इनसे हमें अब ग्राफ खींचना है। देखो ग्राफ उसी तरह, पहले समीकरण फर्स्ट ले लेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से हम क्या काम कर रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 7y और ये बटे आ जाएगा 5, ये आ गई x की वैल्यू। अब इसका एक टेबल बना लेंगे, टेबल x और y। अब हम y की जगह मान लिया हमने, y की जगह या तो रख दो 1, हम y की जगह रख रहे हैं इसमें फ़िलहाल ऐसा नंबर रखेंगे जिससे हमारे पास ये पॉइंटर बनाए पूरा पूरा कट जाए। ठीक है जी,
तो पूरा पूरा कटने के लिए हम y की जगह रख रहे हैं 5 रख दो, चलो 5 रख रहे हैं तो आ जाएगा 50 माइनस 7, y की जगह आ जाएगा 5/5। तो x बराबर हो जाएगा, देखो ये तो हो गया 50 और ये 7×5 = 35/5। 50 में से 35 गए, बच गए हमारे पास 15 और बटे 5, 5 तिया 15, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 आ गई जब हमने y की जगह 5 रखा। उसी तरह हम y की जगह अब रख रहे हैं, मान लिया हमने 0 ही रख दिया, चलो तो x बराबर 50 माइनस 7, y की जगह 0 हो गया बटे 5 ये यहाँ पर। तो x बराबर ये 50, ये तो 0 हो ही गया बटे 5, 5 दाम 50, तो x की वैल्यू आ गई 10। ये आ गई x की वैल्यू 10। जब हमने y की जगह 0 रखा तो y आया, x आया 10। अब हम y की जगह रख रहे हैं, मान लिया हमने 10 ही रख दिया, चलो 10 रखने पे 10 ही रख दो, चलो 10 रख दिया। x बराबर 50 माइनस 7 गुणा 10/5, तो हो जाएगा x बराबर 50, 10 और 7 के गुणा करेंगे तो आ जाएगा 70/5। तो x बराबर 70 में से 50 गए, माइनस के 20 बचेगा और 5, 5 चौक 20, तो x बराबर आ गया -4। ये आ गया -4। ये आ गई 3 वैल्यू हमारी x और y की। ठीक है जी। इसी तरह समीकरण सेकंड से निकाल लेंगे। समीकरण सेकंड से, अब समीकरण सेकंड से भी इस तरह हमें 3 मान निकालने हैं। देखो समीकरण सेकंड क्या है कि 7x प्लस 5y बराबर 46 था हमारे पास। यह था, देखो 7x 5y बराबर 46 था। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी ये कि 7x, ये 5y उठ कर उधर चला जाएगा, 46 माइनस 5y, और ये अब अगली लाइन में इस 7 को इसके बटे ले जाओ तो 46 माइनस 5y/7 आ जाएगा। ये आ जाएगी x की वैल्यू। इसके लिए भी इस तरह टेबल बनाएंगे जिस तरह हमने यहाँ टेबल बनाई थी, इस तरह इसके लिए टेबल बनाएगी हम। ये बना रहे, देखो यहाँ पे x, ये y। ठीक है जी। अब इसमें हम y की जगह शुरू में ही स्टार्टिंग में -2 रख रहे हैं। देखो x बराबर है हमारे पास, ये आ जाएगा 46 माइनस 5, y की जगह हमने रख दिया -2/7। x बराबर 46 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10/7, तो आ जाएगा x बराबर 46 और 10 हो गए 56/7, 7 8 56, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8। x आ गया 8 जब हमने y -2 रखा। इसी प्रकार जब हम y की जगह रख रहे हैं खाली 5, तो आ जाएगा 46 माइनस 5 इंटू 5, यहाँ पर y की जगह 5 रख दिया /7, तो x बराबर आ जाएगा 46 5 5 25/7। ये आ गया। अब 46 में से 25 घटा लो, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2/7, 7 तिया 21, तो x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू आ गई 3। अब हम y की जगह रख रहे हैं 12, सीधा का सीधा 12 रख, चलो जिस तरह हमारे पास पॉइंटों में ना आए। x बराबर ये आ जाएगा 46 माइनस 5 गुणा 12, यहाँ 12 आ जाएगा ये /7, तो x बराबर आ जाएगा 46, ये हो जाएगा 12 पंजे 60/7,
x बराबर आ जाएगा 10 में से 6 गए 4 और यहाँ रह गया हमारे पास 5, 5 में से 1 गया, 4 गया 1 और ये बचेगा माइनस के 7, 7 दूना 14, यानी कि x आ गया माइनस के 2, ये आ गया माइनस के 2। ये 3 मान आ गए हमारे पास। अब इसके भी 3 मान और उसके भी 3 मान, इन सब एक ग्राफ बना लेंगे। ठीक है जी, दोनों टेबल हो गया आपके पास। ये समीकरण फर्स्ट से बन गई थी, ये समीकरण सेकंड से बन गई। दोनों के लिए अब हम एक ग्राफ बना लेंगे। ठीक है जी, देखो ग्राफ इधर बना रहे यहाँ पर ऐसे। अब देखो इसमें हाईएस्ट नंबर हमारे पास 12 था, तो हम 12 तक ही बना लेंगे इसको। -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इधर 12 आ जाएगा माइनस के। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 और 1 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, इस तरह आपको 12 नंबर आपको चारों तरफ कर लेने हैं। और सबसे पहला आपको दिया हुआ है 3 और 5। अब x पर 3 है और y पर 5, यानी कि ये 3 और 5, यानी कि पॉइंट आ जाएगा ये बिल्कुल ये वाला। ठीक है, फिर है 10 और 0। x पर 10 चलना है ये रहा, और y पर तो 0 चलना ही नहीं है, यानी कि आ जाएगा पॉइंट। फिर है -4 और 10। -4 चलना है x पर और 10 चलना है y पर। 10 है ये ऐसे, ये यानी कि पॉइंट आ जाएगा ये वाला, ये आ जाएगा इस तरह। ये 3 मान निकल गए 1 2 और 3, इन तीनों को मिला देंगे। अब जा देखो मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे ऐसे, ये मिलना चाहिए इस तरह, तो इसको मिला देंगे ऐसे एक लाइन खींच गई है। ठीक है जी, तो पहले पॉइंट के नाम है हमारे पास 3 और 5, दूसरे के हैं 10 और 0, और तीसरे के हैं -4 और 10। ये लिख देंगे इस पर। यह है इक्वेशन फर्स्ट से। अब इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड से है ये हमारे पास 8 और -2। 8 है x पर और y है -2 पर, ये रहा, ये आ जाएगा ये यहाँ पर पहला पॉइंट। फिर x पर 3 y पर 5, x पर 3 है और y पर 5, यानी कि यही पॉइंट आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, फिर है x पर -2 y पर 12, x पर 2 है y पर 12 है, यानी कि आ जाएगा ऊपर की तरफ ये यहाँ पर, ये ऐसा। 3 पॉइंट मिल गए। अब इन तीनों को मिला दो, ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, ये निकल जाएगा इस तरह बाहर, ये आ जाएगा। तो ये वाले पॉइंट तो बना हमारा पहला 8 और -2, दूसरा पॉइंट बना वही 3 और 5, तीसरा पॉइंट बन गया -2 और 12। ये 2 रेखाएं बन गई इस तरह। ठीक है, पहली जो रेखा बनी थी उसकी समीकरण थी हमारी ये 5x + 7y = 50 था, और दूसरी के लिए हमारी इक्वेशन थी 7x + 5y = 46। इस तरह आपको ग्राफ खींचना है। और एक चीज़ और पूछ रहा था इसमें, ये पूछ रहा था इसमें कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य पूछ रहा था, ये भी निकाल लो उठा के साथ साथ। देखो एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य पूछा इसने, तो ये भी निकाल लो। ये कैसे निकलेगा समझोगे। अब इक्वेशन फर्स्ट
की वैल्यू सेकंड में रख दो। देखो समीकरण, देखो एक वैल्यू तो हमारी ये निकली थी, ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड हो गई थी, इसको मान लो थर्ड, इसको मान लो फोर। समीकरण थर्ड होगी या फोर होगी। अब समीकरण थर्ड और फोर में देखो एक्स दोनों में बराबर है, ठीक है। तो जब एक साइड बराबर है दूसरी साइड अपने आप बराबर हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा समीकरण थर्ड व फोर से ये हो जाएगा 50 माइनस 7y बटे 5, और इधर हो जाएगा ये 46 माइनस 5y बटे 7। इसको जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने का तरीका देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35 और ये 0, 7 7 49, 5 की इधर गुणा करेंगे, 5 छंग 30, 4 पंजे 20 और 3 23, माइनस 5 5 25, ये आ जाएगा। अब वाई वाले एक साइड कर लो, 350 और ये 230 इधर हो जाएगा माइनस के, इधर माइनस 25 एज इट रहेगा, 49 इधर आकर प्लस के 49 हो जाएगा। 0 की 0, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, इधर 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, वाई 120, 24 इसके बटे आ जाएगा। हल कर लो, 12 दूना 24, 12 एकम 12 और 0, 2 पंजे 10, यानी कि y इक्वल टू आ गया 5। ये आ गया y हमारे पास 5। अब y की वैल्यू लिखेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, जब समीकरण थर्ड में रखेंगे, थर्ड हमारे पास ये है, देखो x बराबर 50 माइनस 7y बटे 50 रख दो यहीं पे ही, x बराबर 50, 7y की जगह आ जाएगा वो 5 बटे 5, x बराबर ये 50 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया और बटे 5, 50 में से 35 गए रह गए 15 बटे 5, तो 5 दिया 15, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3x आ गया, y 5 आ गया। अब x और y हमने क्या मानने थे, देखो एक पेंसिल का मूल्य था x, तो x आया हमारे पास 3 रुपये। एक कलम का मूल्य था y रुपये, y हमारे पास 5 रुपये। मेरा देखो 5 रुपये, तो जगह 5 रुपये, ठीक है जी। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये, ठीक है जी। चाहे तो यही लाइन यहाँ पे लास्ट में आप लिख सकते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 रुपये और एक कलम का मूल्य y बराबर 5 रुपये, इस तरह, ठीक है जी। ये था आपका पहले का सेकंड पार्ट, ठीक है। बाकी आपके जो ये लंबी वीडियो हो जाएगी इस तरह करेंगे, तो हम क्या काम कर रहे हैं, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।